बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन करेंगे इसकी। द प्रोसेस बाय विच लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड थ्रू द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज द नाइट्रोजन साइकिल्स। यानी ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिमिटेड अमाउंट नाइट्रोजन जो है वो सर्कुलेट होगी एंड रिसर्कुलेटेड होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। The chief reservoir of nitrogen is the atmosphere. जो chief reservoir है वो atmosphere है nitrogen के लिए। Nitrogen makes up it is 78% of the gases in atmosphere। 78% जो एटमॉस्फेयर में गैसेस पाई जाती है उनमें 78% जो वो नाइट्रोजन मौजूद होती है। मोस्ट लिविंग थिंग्स कैन नॉट यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। They cannot make amino acids and other nitrogen containing compounds from these नाइट्रोजन, और ये जो है वो अमाइनो एसिड्स नहीं बनाते और ना ही नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बनाते हैं नाइट्रोजन से। दे आर डिपेंडेंट ऑन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल मिनरल्स। ज्यादातर जो नाइट्रोजन डिपेंड करते हैं सॉइल मिनरल में मौजूद होती है। द शॉर्टेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल्स इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन प्लांट्स ग्रोथ। अगर कमी हो जाए सॉइल में नाइट्रोजन की तो ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर है प्लांट ग्रोथ के लिए। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन नाइट्रोजन बाय टू मेथड्स। लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह दो मेथड से जो है वो नाइट्रोजन को हासिल करते हैं। टू मेथड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड्स हमारे पास है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन। सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन, देयर आर डिफरेंट मेथड टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यानी कि डिफरेंट हमारे पास मेथड्स है जिससे हम लोग जो एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर सकते हैं। एसिम्बियोटिक नाइट्रोजन fixation. The free living nitrogen fixing organisms are called asymbiotic organisms. यानी कि जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एटमॉस्फेयर से हम एसिम्बियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। देयर आर फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म व्हिच फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन: aerobic bacteria and anaerobic bacteria. They are saprophytic organisms। यानी कि ये saprophytic organisms है। ऐसे saprophytic organisms होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, यानी कि डिपेंड करते हैं। Therefore इसलिए they fix nitrogen only in the soils। ये सिर्फ जो है ना वो फिक्स नाइट्रोजन करते हैं ओनली सॉइल में। दिस सॉइल मस्ट हैव गुड सप्लाई ऑफ ऑर्गेनिक मैनर्स। यानी कि इसीलिए ये जो सॉइल होती है वो गुड सप्लाई होती है ऑर्गेनिक मैनर्स यानी कि खाद की। द एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया इज क्लस्ट्रेडियम एंड द एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया इज एजोबैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो नेक्स्ट मेथड है नाइट्रोजन को फिक्स करने का। साइनोबैक्टीरिया इसका सेकंड नेम है। उसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी और ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि ऐसी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी फीड खुद तैयार करते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। दे ग्रो इन वाटर लॉक्ड एंड वेट सॉइल लाइक पैडी राइस फील्ड। यानी कि जो ग्रो करते हैं वाटर लॉग में, वेट सॉइल में, गीली मिट्टी में, यानी कि पैडी राइस ऐसे जिसमें पानी ज्यादा मौजूद होता है, जैसे राइस फील्ड चावलों की फसल में ज्यादा पानी होता है। द मेंबर ऑफ फैमिलीज नॉस्टोकेल्स एंड स्टिगोनेमेटेल्स और इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सचर्स। सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल आर, हमारे पास जो साइनोबैक्टीरिया की एग्जाम्पल होगी फर्स्ट जो है वो एनाबीना है। एनाबीना इज एन इम्पोर्टेंट मेंबर है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच फिलामेंट्स होते हैं। इट हैज स्पेशल सेल होते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन कॉल्ड हाइड्रोसिस्ट जिसे कहते हैं सेल्स को। ब्लू ग्रीन एल्गी लिविंग इन हाई प्लांट्स। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है आर फ्री लिविंग इन द सॉइल। फ्री लिविंग होती है सॉइल्स में और सम जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एंटर हो जाती है इनटू द टिश्यू ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स के टिश्यू में दे परमानेंटली लिव इनसाइड और वो परमानेंटली वहां रहती है इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक लिव्स इन द म्यूसिलेज कैविटीज ऑफ एंथोसिरस। ये एग्जाम्पल है इसकी ब्लू ग्रीन एल्गी जो हायर प्लांट्स में रहती है। उसमें क्या सम जो एनाबीना लीव्स इन द लीफ कैविटी ऑफ द वाटर फर्न्स। वाटर फर्न्स की लीफ कैविटी में रहती है। द नाइट्रोजन फिक्सिंग ability of the blue green algae increase in higher plants।
जो इसकी एबिलिटी होती है नाइट्रोजन को फिक्स करने का वो इंक्रीज कर देती है ब्लू ग्रीन algae हायर प्लांट्स में। लाइकन्स आएगा, लाइकन्स नोस्टॉक्स एंड साइटोनीमा डेवलप सिम्बियोटिक एसोसिएशंस विद फंजाई, यानी कि लाइकन्स algae और फंजाई के दरमियान जो एसोसिएशंस होती है उसे लाइकन्स का नाम दिया गया। दिस एसोसिएशन कॉल्ड लाइकन्स। The algal component fix the molecular nitrogens in the form of organic compound। जो algal component होते हैं वो फिक्स करते हैं molecular nitrogens को in the form of organic compounds। आगे हमारे पास पिक्चर दी हुई है जिसमें साइनोबैक्टीरिया दिखाया हुआ है, यानी कि हाई रूट्स में जो मौजूद होते हैं साइनोबैक्टीरिया कॉलोनीज बना के टाइट कॉलोनाइजेशन लाते हैं, उसके बाद रूट हेयर्स में मौजूद होते हैं और हमारे पास ये जो है इसकी फिलामेंट्स बने होते हैं साइनोबैक्टीरिया के रूट हेयर्स में। इसी तरह ये लीफ में आ जाएं, इधर आपको नजर आ रहा होगा ये गॉड सेल्स है, उसमें स्टोमेटा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये साइनोबैक्टीरियल लूप्स बना होता है। ये रूट्स में पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिस तरह ये इसकी पिक्चर्स दिखाई हुई, इससे आपको मजीद क्लियर होगा। आगे हमारे पास आते हैं सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। देयर आर 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास। सबसे पहले फंजाई एक्टिनोमाइसीट्स। Several species of actinomyces develop mycorrhizal, mycofungi rhizal roots, इनके roots में associations मौजूद होना, association with the roots of Casuarina pinus and other plants, यानी कि ये कैसोरीना के रूट्स में मौजूद होते हैं, पाइनस और अदर प्लांट्स। द माइकोराइजी में बी एक्टोट्रॉफिक एट एंडोट्रॉफिक, यानी कि हाइफी और एक उसके सेल्स होते हैं माइकोराइज में, हाइफी में से एक्टोट्रॉफिक यानी कि इसके ऊपर रोटेशन होना हाइफी के रूट्स के, और एंडो मैंने इनसाइड द रूट्स होना। उसके बाद हमारे पास माइकोराइज, दीज फंजाई हैव एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मेथड आता है सिम्बियोटिक फिक्सेशन का, नोड्यूल फॉर्मिंग राइजोबियम स्पीशीज। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सेशन। अ लार्ज नंबर ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक बीन्स, pea grams and soyabean develop root nodules। ये बीन्स यानी कि फलियों वाले जो प्लांट्स होते हैं, चने जो होते हैं, मटर वगैरह हमारे पास, वो एक डेवलप करते हैं रूट नोड्यूल्स को। ऑल द प्लांट्स ऑफ फैमिली पेपेलियोनेसी डेवलप नोड्यूल्स। 30% ऑफ द स्पीशीज बिलोंग टू सीजल पाइनेसी। लेग्यूमिनस प्लांट्स इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है वो सॉइल की फर्टिलिटी को, दहेज को इंक्रीज करते हैं। राइजोबियम में, राइजोबियम जो प्लांट्स बैक्टीरिया होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं रूट सिस्टम का एंड दे डेवलप नोड्यूल्स। बैक्टीरिया मेनली फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। These amino acids are transported by transpiration streams to different parts of plants। ये हमारे पास नोड्यूल्स मौजूद है, इसके पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि राइजोबियम जो है किस तरह सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं नोड्यूल्स। ये राइजोबियम है, मैं पढ़ देती हूँ। राइजोबियम जो बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सोल्युबल फॉर्म। दिस बैक्टीरिया लिव इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो मेथड है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे हम लोग नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। द लाइटरिंग ऑफ द थंडरस्टर्म्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी थंडरस्टर्म्स होता है वो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंबाइन विद ईच अदर ड्यूरिंग लाइटनिंग, यानी कि मिल जाते हैं दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन ड्यूरिंग लाइटनिंग जब होती है, दे फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। इट कंबाइंस विद मोर ऑक्सीजन, जब ज्यादा ऑक्सीजन से मिलते हैं तो टू फॉर्म नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं। इट डिजॉल्व इन वाटर, जब डिजॉल्व वाटर में होते हैं, एंड चेंज इनटू नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद अल्कलीज ऑफ सॉइल, सॉइल के अल्कलीज से रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म नाइट्रेट्स। दिस नाइट्रेट्स आर यूज्ड बाय द प्लांट्स। नीचे हमें रिएक्शन दिया गया है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो नाइट्रिक
ऑक्साइड बनाएंगे, फिर मोर जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो मोर ऑक्सीजन से मिलेंगे तो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनाएंगे। जब नाइट्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो वाटर पे रिजॉल्व करेगा तो नाइट्रिक एसिड बनेगा। नाइट्रिक एसिड जब अल्कलीज ऑफ सॉइल से रिएक्ट करेगा तो नाइट्रेट्स हमारे पास मौजूद होंगे, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। ये एक मेथड हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी।